नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इस महीने की शुरुआत से ही बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी का शिकार है और यह हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक बार फिर कुछ दिनों की शांति के बाद दोबारा हिंसा शुरू हो गई है। इसमें मंत्री के घर पर हमला हो गया, एक युवक की मौत हो गई। अब महिलाएं भी सड़कों पर उतरने लगी हैं, दिन में निगरानी रखने लगी हैं, नेशनल हाईवे पर धरना देने लगी हैं। इस बीच राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा है कि राज्य में और सेना बुलाई जाएगी। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज कहा कि वो 3 दिनों के दौरे पर मणिपुर जाएंगे ताकि वहां शांति बहाल करने की प्रक्रिया तेज की जा सके। लेकिन इन सब के बीच मैतेई और कुकी समुदाय के बीच नफरत और कड़वाहट की खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि इसे पाटना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद, बड़े पैमाने पर सेना, असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद, जब जिसे जहां मौका मिलता है वहां हिंसा और आगजनी शुरू हो जाती है। अभी आपने 2-3 तस्वीरें देखी। ये तस्वीरें इम्फाल से काफ़ी दूर म्यांमार की सीमा से सटा जो कस्बा है मोरे, उसके आसपास के मैतेई बहुल गांव की है। आप जानते हैं हिंसा की शुरुआत के बाद से अब तक राज्य में इंटरनेट पूरी तरह ठप है, इसलिए वहां से तस्वीरें और वीडियो आना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ मित्रों की मदद से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो दिखा रहा हूं। इससे पहले भी आपने एक वीडियो में मैंने वहाँ के कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज और तस्वीरें दिखाई थी हिंसा और आगजनी की। आज भी आगे दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो अब तक आपने देखी नहीं होगी म्यांमार सीमा से सटे इलाकों की। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार अनुरोध कि वीडियो जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। पहले आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें जो सिर्फ आप मेरे चैनल पर ही देख पाएंगे, फिर बताऊंगा विस्तार से क्या हुआ और क्या होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, यह इलाका इम्फाल से करीब 100 किलोमीटर दूर है। म्यांमार से सटा मोरे कस्बा है, उसके आसपास मैतेई बहुल गांव है और वहीं ये आगजनी हुई। ये तस्वीरें हैं 4 मई की इस महीने जब हिंसा शुरू हुई थी। उसके अगले दिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस भयावह तस्वीरें हैं, किस तरह घरों को जला दिया गया, लूटपाट की गई और आतंकित लोग थाने के सामने खड़े हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। अब भी मैतेई और कुकी समुदाय के बीच अक्सर झड़पें हो रही हैं। बीते 3 दिनों से एक बार फिर हिंसा हो रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो लाख टके का सवाल यह है कि मणिपुर कब शांत होगा, कब थमेगी ये हिंसा। और हिंसाग्रस्त इस राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए और सेना तैनात की जाएगी। और 2 जिलों में गोलीबारी और आगजनी की घटनाएं आई हैं। 3 लोगों को गोला बारूद और बंदूकों के साथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मणिपुर में सेना के 10,000 और सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा बल बीएसएफ के 7,000 तैनात हैं जवान। और बिष्णुपुर जिले में लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोविंद दास कोंथोजम के घर में तोड़फोड़ की गई। भीड़ ने उनके आवास पर जो निंगथौंग शहर में है धावा बोल दिया, लेकिन संजोग अच्छा था, घटना के समय मंत्री या उनके परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। कोंथोजम बिष्णुपुर से ही भाजपा के विधायक हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम आलोचनाओं के बाद कहा है कि वे जल्दी ही मणिपुर जाएंगे और 3 दिनों तक वहां रहेंगे। उनका कहना था कि उससे पहले दोनों गुटों को आपस में अविश्वास और संदेह दूर करना चाहिए
और सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में शांति बहाल हो। शाह ने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि हिंसा में जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिले, लेकिन लोगों को राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। इस बीच अब महिलाएं भी सड़कों पर उतरने लगी हैं। बिष्णुपुर जिले में महिलाओं ने नेशनल हाईवे पर रास्ता रोक दिया, सुरक्षा बलों को अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि हमने केंद्रीय बलों पर भरोसा जताते हुए उनको गांव में आने दिया था, लेकिन वे भी हमारा बचाव नहीं कर पाए और उन लोगों ने सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप कर दी। आखिर में सुरक्षा बलों को वापस लौटना पड़ा। दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ यह नाराजगी उसी दिन सुबह जो हिंसा हुई थी उसका नतीजा था, जिसमें क्वाक्टा क्षेत्र में मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के खाली घरों को आग के हवाले कर दिया गया। यह घटना बुधवार की है और उसके बाद जो कर्फ्यू में ढील दी गई थी वो भी रद्द कर दी गई। अब जब से मणिपुर में हिंसा भड़की है, लोग गुटों में, अलग अलग गुटों में रात को गांव में प्रवेश करने के रास्तों की निगरानी कर रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। लेकिन बुधवार की झड़प के बाद महिलाएं भी पहली बार सड़क पर उतर आई हैं। इस बीच मणिपुर के आदिवासी संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह को एक पत्र भेजकर कहा है कि अब वे लोग मैतेई समुदाय के लोगों के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने पत्र में लिखा कि पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच स्पष्ट विभाजन है, क्योंकि इम्फाल घाटी में रहने वाले आदिवासी अब अपने इलाकों में लौट गए हैं और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले मैतेई भी इम्फाल घाटी चले गए हैं। हिंसा के बाद राज्य के 10 विधायक, जिनमें चीन, कुकी, मिजो और जोमी समुदायों से लोग हैं और इसमें 7 भाजपा के हैं, उन्होंने 2 बार अलग प्रशासन की मांग उठाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस संदर्भ में पत्र भी भेजा है उन्होंने। कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट के साथ केंद्र और राज्य सरकार को राजनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालना चाहिए। सरकारी प्रतिनिधि शांति बहाली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पहले समस्याओं का समाधान जरूरी है। दरअसल मैतेई समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा वजूद खतरे में है। यह दर्जा मिलने पर हम पर्वतीय इलाकों में रहकर जमीन खरीद सकेंगे, कारोबार कर सकेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर के मौजूदा कानून के मुताबिक बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को पर्वतीय इलाकों में कारोबार करने या जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर आदिवासी संगठनों का कहना है कि अगर बहुसंख्यक मैतेई समुदाय राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में पहले से ही काबिज हैं, अब अगर उनको आरक्षण मिलता है अनुसूचित जनजाति के तहत, तो तमाम मौके वे ही ले जाएंगे और आदिवासियों के पल्ले सिफर आएगा, शून्य आएगा। और दूसरी ओर मैतेई समुदाय का कहना है कि कुकी जो लोग हैं वो म्यांमार से आए घुसपैठिए हैं और उनको बाहर किया जाना चाहिए। यहाँ के असली वासिंदे भूमिपुत्र मैतेई समुदाय के लोग ही हैं। तो अब लाख टके का सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मणिपुर में जारी इस हिंसा पर रोक कब लगेगी और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह शांति बहाली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने जो भी कदम उठाया है उसका खास असर जमीन पर दिख नहीं रहा है और जब जहां जिसे मौका मिल रहा है वही हिंसा और आगजनी पर उतारू हो जा रहा है। आगे कुछ अपडेट होता है तो मैं लगातार आपको बताता रहूंगा। मणिपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वीडियो, खबरें आप देखते रहिए और इसके लिए एक बार फिर अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन दबाना भी मत भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।